सब्सक्राइब करने वाले हर बंदे ने लिखा, उनके ख्वाबों से वो साया चला गया। एक बार आजमा कर देख लो। ये कहानी कराची के इलाके सदर की है, जहां दिन के वक्त शोर, रोशनी और जिंदगी नजर आती है, मगर जैसे ही सूरज डूबता है वहां की गलियां बदलने लगती हैं। सदर का पुराने सामान का बाजार आज भी इतवार के दिन लगता है, जहां टूटी घड़ियां, जंग लगी तलवारें, पुराने नोट, तस्वीरों के फ्रेम और न जाने कितनी भूली बिसरी यादें कुछ 100 रुपयों में बिक जाती हैं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें खरीदना सिर्फ बदकिस्मती नहीं, मौत को दावत देना होता है। काशिफ कराची की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। जिंदगी आम सी थी, घर, दफ्तर, थोड़ी तन्हाई और पुरानी चीज़ें जमा करने का शौक। वो अक्सर कहता था, पुराने वक्तों की खुशबू इन चीज़ों में छुपी होती है। एक इतवार वो बाजार में घूम रहा था। गली के कोने पर एक दुकान थी जहां पुराने तावीज़, अंगूठियां और हुक्के रखे थे। दुकानदार नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत बैठी थी, चेहरे पर झुर्रियां मगर आंखों में अजीब सी चमक। काशिफ ने सलाम किया। औरत ने बिना देखे कहा, तुम्हें कोई ख़ास चीज़ चाहिए ना? काशिफ चौंक गया। जी, आपको कैसे पता? वो मुस्कुराई। जो रातों को सुकून नहीं पाता, वो हमेशा किसी पुरानी चीज़ में सुकून ढूंढता है। काशिफ के कदम रुक गए। औरत ने लकड़ी के डिब्बे से चमड़े का तावीज़ निकाला, पुराना मगर अजीब तौर पर गर्म। बोली, ये मत लेना बेटा, ये चीज़ बोलती है। काशिफ हंसकर बोला, बोलती है मतलब भूत प्रेत वाला तावीज़? औरत के लहजे में संजीदगी थी। बोलती नहीं, याद दिलाती है। जो भूल गया हो वो याद करवा देती है। काशिफ के अंदर एक तजस्सुस जागा। उसने पूछा, कितने का है? औरत ने आहिस्ता कहा, ये चीज़ तुम्हें नहीं चाहिए। मगर जब काशिफ ने 100 रुपए दिए तो उसने तावीज़ दे दिया, लेकिन साथ एक जुमला कहा, अगर कभी ये खुल जाए तो उसमें लिखा नाम मत पढ़ना। घर पहुंचकर काशिफ ने तावीज़ अपने बैग में रख दिया। रात को देर तक नींद नहीं आई। अजीब सी बेचैनी थी। आखिर वो सो गया। रात के 3 बजे बैग अपने आप खुल गया, जबकि हल्की सी आवाज़, फिर किसी चीज़ के ज़मीन पर गिरने की ठक। काशिफ ने आंखें खोलीं। कमरा अंधेरे में डूबा था। बैग के पास कुछ हल रहा था। उसने मोबाइल की रोशनी जलाई और देखा, तावीज़ अपने आप हिल रहा था। उसके अंदर से मध्यम आवाज़ आई, जैसे कोई सांस के साथ सरगोशी कर रहा हो। किसी ने मेरा नाम लिया है। काशिफ के रोंगटे खड़े हो गए। वो झटके से उठा, तावीज़ उठाया और बालकनी से नीचे फेंक दिया। मगर सुबह जब आंख खुली, वही तावीज़ तकिए के नीचे रखा था। अब उस पर खून की बारीक लकीर थी। अगली रात काशिफ ने एक अजीब सपना देखा। वो एक अंधेरे कमरे में खड़ा था। चारों तरफ काले धागे दीवारों से लटक रहे थे और बीच में वही बूढ़ी औरत, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी काली थीं। औरत ने धीरे से कहा, तूने उसे जगा दिया है, अब ये तुझे नहीं छोड़ेगा। काशिफ ने पूछा, कौन? वो बोली, जिसका नाम उस तावीज़ में लिखा है। फिर अचानक कमरा कांपने लगा। काशिफ के कानों में किसी की सांसों की आवाज़ गूंजी और वो चीख कर जाग गया, पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ। टेबल लैंप जलाया तो देखा, तावीज़ फिर बैग के पास रखा था और उस पर सूखे खून से लिखा था, मैं यहाँ हूँ। काशिफ अगले दिन तावीज़ को एक मौलवी साहब के पास ले गया। मौलवी साहब ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बोले, बेटा, ये तावीज़ नहीं, कैद खाना है। इसके अंदर एक रूह बंद की गई थी, जिसे अब तू आज़ाद कर चुका है। काशिफ ने घबराकर पूछा, क्या मैं इसे जला दूं? मौलवी साहब बोले, नहीं, ये जलेगा नहीं, बस इसे वहीं वापस रख दें जहां से लिया था। काशिफ बाजार गया, मगर वहां वो बूढ़ी औरत गायब थी। दुकान बंद, तख्ता टूटा हुआ। लोगों ने बताया, ये दुकान तो सालों से बंद है बेटा, यहाँ कोई औरत नहीं आती। काशिफ के कदम लड़खड़ा गए। वो खामोशी से वापस आ गया। उस रात जब वो खाना खा रहा था, उसे लगा किसी ने पीछे से फूंक मारी। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। फिर रसोई से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। वो भागा, मगर वहाँ कुछ भी नहीं। वापस लौटा तो टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर बर्फ जैसी सरसराहट थी और उसमें मध्यम सी औरत की आवाज़ आ रही थी, नाम मत पढ़ना,
काशिफ के हाथ से गिलास गिर गया। वो सीधा अपने कमरे में भागा, दरवाज़ा बंद किया और बैठ गया। लेकिन तभी कमरे के कोने से किसी ने हौले से कहा, मैं जाग गई हूँ। सुबह जब वो आईने के सामने खड़ा हुआ, उसके गले पर काले निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे तावीज़ पर धागा लिपटा होता है। डरते हुए उसने तावीज़ को मस्जिद के पास मिट्टी में दफना दिया। 2 दिन सब ठीक रहा। फिर तीसरे दिन जब वो दफ्तर से वापस आया, दरवाजे के सामने वही तावीज़ पड़ा था, मगर अब वो खुला हुआ था। अंदर एक कागज़ था जिस पर खून से लिखा था, अब तेरा नाम लिखा जा चुका है। काशिफ के हाथ कांपने लगे। उसने वो कागज़ जलाने की कोशिश की, मगर आग लगने से पहले ही वो अपने आप राख बन गया। उस रात वो सो न सका। हर कुछ मिनट बाद किसी के चलने की आवाज़ आती। कभी किसी का साया दरवाजे के नीचे से गुजरता, कभी किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। फिर अचानक कमरे की लाइटें बुझ गईं और अंधेरे में वही आवाज़ आई, तूने मेरा नाम पढ़ा ना? काशिफ की चीख किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह पड़ोसियों ने उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा। काशिफ मरा पड़ा था, आंखें खुली हुई, चेहरे पर डर जमा हुआ और हाथ में वही काला तावीज़ जिसका धागा अब उसकी उंगलियों में लिपटा हुआ था। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, वजह ए मौत, नामालूम दिल का दौरा। मगर मोहल्ले वाले आज भी कहते हैं कि जब रात के 3 बजते हैं, काशिफ के फ्लैट की खिड़की से किसी के पढ़ने की आवाज़ आती है, किसी ने मेरा नाम लिया है। और सदर के बाज़ार में कभी कभी वही बूढ़ी औरत देखी जाती है, चुपचाप दुकान के पास बैठी और हर आने वाले खरीदार से बस इतना कहती है, ये मत लेना बेटा, ये चीज़ बोलती है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक अल्लाह हाफिज़।